राधे राधे गुरुजी जी। मेरा लड़का ना 14 साल का खत्म हो गया, तो मैं ना लड्डू गोपाल को बेटा मानती हूँ, तो वो सही है ना। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे। कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं कराए, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुणबा का कुणबा घाणी, कैंसर से पीड़ित हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में अनुदाता जी महाराज जी की बड़ी सभा में उनकी एक शिष्या रो रो कर बता रहे हैं कि महाराज जी मेरा 14 साल का बालक था, उसकी मृत्यु हो गई है। महाराज जी उसका क्या दोष था कि उसकी मृत्यु हो गई है। दस को इस मृत्यु लोक में ऐसा क्यों होता है, इस मृत्यु लोक में हाहाकार क्यों मचा हुआ है। किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, बिना मृत्यु के वृद्ध होने से पहले किसी की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये वेदों तथा गीता के अनुसार भक्ति करने वालों के साथ होता है या नहीं होता है? ये होता किसके साथ है? दस को ये अकाल मृत्यु किसके साथ होती है और किसके साथ नहीं होती है। दस को इस टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अनुदाता जी महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दस को पहले जान लेते हैं अनुदाता जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा लड़का ना 14 साल का खत्म हो गया, तो मैं ना लड्डू गोपाल को बेटा मानती हूँ, तो वो सही है ना। क्या हो गया था आपके बेटे को? ऐसे ही बुखार चढ़ी थी, तबीयत खराब हो गई थी। कितने बेटे हैं आपके? 2 लड़के। एक बेटा है? एक बेटा है, छोटा वाला ऐसे 14 साल का, कभी तबीयत भी खराब नहीं थी, फिर भी वो छोटा वाला कितने साल का है? वो ही खत्म हो गया 14 साल का। आपके अभी कितने बेटे अभी हैं वर्तमान? 2 है, एक रह गया अब एक है। तो वो छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। बड़ा कितने साल का? वो 21 साल का है। सुनो, आपके भाग्य में एक ही बेटा था, पर किसी कारण ईश्वर ने 2 दे दिए। तो आप ऐसे बोलते हो ना, भाग्य भाई बड़े लोग लड़ाई कर लेते हैं, तो आप जिसका भाग्य खराब हो गया वो तो बच्चा ही था, उसका क्या भाग्य खराब होता। अब देखो, गंगा मैया के जो बेटा हुआ ना, वो पैदा होती गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी ने 7 बच्चों को पैदा होती बहा दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, 5वां का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। माता भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी, उन्होंने तो बच्चे को पैदा ही किया था कि कंस ने मार दिया। 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। तो हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर के आता है। वो तो बच्चा ही था महाराज। हाँ, बच्चा ही था। हमने जितनी बातें बताई वो बच्चों की बताई कि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी उम्र लेकर आता है। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, जिसकी जितनी आयु उतनी लिया और चला गया। तो आपको ईश्वर ने एक दिया है ना, जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है वो ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस ले लिया। नहीं, उसमें ऐसे आपका बोलते कि 3 साल में वो पितर बन के आ जाएगा, ऐसे होता है क्या? नहीं, पितर वाला तो सिस्टम अलग है। पितर वाला तो जो है वो तो पितर के लिए अपन लोग जो करते हैं वो तो करना ही चाहिए। आप पहले ये बताओ कि रो क्यों रही हैं? आप ये बताओ। बहुत याद आती है उसकी। याद आती है, वो चला गया ना। आपके पास एक बेटा है ना, उसे पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ। नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, दुनिया से सबसे अच्छा है। तो फिर उसमें खुश रहो। आप उसमें खुश क्यों नहीं है? मैं कुछ की नहीं कह रही, उसकी याद बहुत आती है। आती है, धीरे धीरे उस याद को, याद आने से क्या होगा? आप सुखी हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ ही नहीं। फिर दुखी होने से भी क्या लाभ है? तबीयत भी खराब रहने लग गई मेरी बहुत ज्यादा। तो अब आप जरूरत से ज्यादा रोएंगी तो तबीयत तो खराब होगी। आप समझते क्यों नहीं है? सबके लिए कह रहा हूं कि ये मृत्यु लोक है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मरे ना, लेकिन क्या करें, यही सत्य है कि मुझे भी एक दिन मरना है और आप सबको भी एक दिन मरना है। छोटा बड़ा ईश्वर के यहाँ तो देखो सब अपनी आयु लेकर आते हैं, और मुझे लगता है कि जो है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। वो तो है, मगर जो उसकी जो वो मेरे छोटा था ना, इसलिए पास में ज्यादा वो ही रहता था। वो तो माँ तो हर बच्चे से प्यार करती है। वो तो है, मैं बड़ा से भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मगर फिर इसलिए अब जो ईश्वर का विधान है, उनके विधान में अपनी मर्जी मिलाओ। वो पितर इतर तो नहीं आएगा ना ऐसे? नहीं, देखो, जिनकी मृत्यु हो गई
उनके लिए, उनके पुण्य के लिए आप कुछ कार्य कर सकते हैं, वो आप कर लो। अच्छा। कोई आप जब आपका बेटा बड़ा वाला जब वो करेगा कार्य, पिंडदान करेगा बड़ा होकर, जब वो अपने आपके जब बड़ा हो जाएगा, वो जब आप आपके पति हैं, हाँ सब कुछ है वैसे, हाँ, तो भगवान फिर से जब वो दिया। बड़ा हो जाएगा, अभी आपके पति अपने पितरों का पिंडदान करते होंगे, हाँ तो अपने आप पति से बोलना कि वो अपने पितरों का करते रहें, जो आप करते आए हैं वो करते रहो, उसी में वो सम्मिलित हो जाएगा। अच्छा, राधे राधे। दस को अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे। कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं कराए, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुंबा का कुंबा घाणी, कैंसर से पीड़ित, हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है, परमात्मा का लोक सतलोक है, जहाँ दुख नाम की चीज नहीं। आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते, ये क्या कह रहा है। और आज कुछ दिनों के बाद देखिए दास को पलकों पे बिठाएगी पूरा संसार। परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह कर में समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रे मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं, संतान हो जावे, संतान में भी हम पुत्र को ज्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है, फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। परमात्मा की कृपा होती है किसी साधु संत पुण्यात्मा के ऊपर, भक्त पर, या मालिक स्वयं आकर के उस भंवर से हमें निकालकर अच्छी दिशा देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसका काम कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता। हम आधे से ज़्यादा दुखी जो होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई इस काल प्रेरणा से, परंपराओं से दुखी होते हैं। पहले एक परंपरा थी कि किसी बहन का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो साथ में उसी चिता में फूंक दी जाती थी, उसको सती होना कहते थे। और ये ऐसी भंवर थी, इससे कोई निकल नहीं सकता था और न चाहते हुए भी उसको जलना पड़ता था परंपरा के कारण, नहीं तो उसका जीवन हराम कर देते थे। तो वो कोई परंपरा थी। एक आदमी मर गया, उसका संस्कार इतना ही था, और फिर उसके साथ जिंदा फूके, एक तो कर्महीन बनावे, दयाहीन हो गए जो ऐसे जलते हुए को खुद देखकर वो और गीत गावे और वो जले, और जलते समय भी अगर उसने वो रोने लगी तो भी उसको उल्टा कहा करते थे। वो जलना भी उसके लिए व्यर्थ होता यदि वो रो पड़ती और आग लगे। एक चिंगारी रख के देखियो, छोटी सी अंगारी हाथ पे ऊपर नीचे ऐसे किल की मारे इंसान। तो कहने का भाव ये आधे से ज़्यादा जो ऐसी परंपराएं हैं वो हम अप बना के और आप ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही जैसे पहले क्या होता है कि पुत्र ना हो तो वो अपने संतान हो ही मानता ही नहीं,
कारण क्या था कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों ने, इन गुरुओं ने वहम पैदा कर रखा था कि भाई पुत्र ना होना, पुत्र के बिना गति नहीं होती। गति मीन जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो पुत्र उनको दान देता है, उन गुरुओं को, कि तो पिंड भरवा दे, कि तो उसके श्राद्ध निकाल दे, और वो इसने गति बतावे। अब परमात्मा ने आके ज्ञान दिया है कि ये तो भाई काल का ही षड्यंत्र है। परमात्मा ने बेटा दे दिया, बहुत अच्छी बात, उस बच्चे को परमात्मा के चरणों में लगाओ, क्योंकि वो भगवान की आत्मा है, हमारे सुपुर्द कर दिया। हम उसके नौकर हैं परम पिता के, और ये सभी उसी के बच्चे हैं, हम तो उसकी आया हैं। हम उनके नौकर नौकरानी हैं परमात्मा के, ये उनके बच्चे हैं परमात्मा के। इनके लिए भगवान ने हमें जेब खर्च दिया है। तो उस धनी का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमने तो उनकी सेवा करनी है, उनकी परवरिश करनी है। एक समय देखा कि एक बहुत बड़े साहूकार की बेटी छोटी सी 6-7 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी। वो उसको खूब अच्छी तरह नहलाती, कपड़े धोती, पहनाती, प्रेस करती, और स्कूल में छोड़ने जाती। उस साहूकार यानी उस धनी सेठ के मकान से, रेजिडेंस से उस लड़की का स्कूल विद्यालय ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था उसने नहीं किया, ना कि उसके सब कुछ व्यवस्था थी। तो ये दास जो सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, तो हमारे कार्यालय के सामने से, हमारे कार्यालय था, उससे तीसरे मकान में वो सेठ रहता था, और उससे थोड़ी सी दूरी पर विद्यालय था। प्रतिदिन देखा करता था, दोपहर के दिन में भी, सर्दियों में अलग व्यवस्था, तो गर्मियों में देखा कई बार, वो लड़की छोटी सी, एक छोटा सा उसका छाता, और वो उसकी नौकरानी स्वयं धूप में चलती थी, उस लड़की पर छाता कर रखती थी। प्रतिदिन स्कूल छोड़ के आती थी और लेकर आती थी, और उसको बहुत प्यार देती थी, क्योंकि लड़की के पिता ने उस नौकरानी को पूरा खर्चा दे रखा था और उसका भी गुजारा दे रखा था। तो वो उस बच्चे की सेवा करती थी। फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पश्चात उसका उस लड़की से कोई लिंक नहीं था, वो चली गई। और जब तक वो वहाँ थी, उसकी जिम्मेवारी थी उसको अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से भी ज़्यादा उसको प्यार देती थी, उसकी सेवा करती थी। तो ऐसे हमने अपने जीवन को ढालना है। ये जितने भी पुत्र पुत्रियां आपको प्राप्त हैं, ये आपके नहीं हैं, और ये हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। हमारे ऊपर इस तीनों गुणों का प्रभाव है, क्योंकि सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह है, और ये जीव के बस का नहीं। इसके लिए ये एंटीबायोटिक खानी पड़ेंगी। जैसे ये नशा हो गया हमारे इंजेक्शन का, या भांग पी ली उसका, तो एंटीबायोटिक दवाई खा के वो नशा उतर जाता है। तो ये प्रवचन जो परमात्मा की वाणी और ये ज्ञान है, ये एंटीबायोटिक है। आपकी इनमें ममता नहीं बनेगी, क्योंकि आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारी वृत्ति एक जीव जैसी होती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो हम भक्त बन जाते हैं। और भक्त वो होता है जो दूसरे के धन पर कब्जा ना करे, दूसरे की वस्तु पर कब्जा ना करे। और दूसरे की वस्तु पर जो कब्जा करता है, अपनी मानता है, अपना लेता है कि ये मेरी है, ऐसा कहता है, तो भक्त नहीं है वो तो लालची आदमी है। ऐसे ही हम जो परमात्मा के पुत्र या पुत्री हैं, उसके पुत्र पुत्री हैं, और हमें सौंपा है कि इनको तुम अच्छे गुण युक्त करो। सबसे पहला गुण है बच्चे को भक्ति में लगावे, अपने परमात्मा के पास उसके पहुंचाने का तरीका बना दिए।
तो सबसे पहला काम ये है। अब जैसे किसी का पुत्र की मृत्यु होगी और सारा परिवार बहुत बुरा हाल हो जाता है, रोता है, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो कर लिया ना हमने कब्जा, परमात्मा की वस्तु को हमने अपना कब्जा कर लिया, अपना मान लिया, वो मेरा है। मान लीजिए 20 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो, आपका कैसे हो गया? आपने एक कमीज पहना दिया तो आपका हो गया। हम बेईमान बन गए। हमने एक शरीर रूपी वस्त्र पहनाया उसको, और वो भी परमात्मा के दिए हुए मटेरियल से, और फिर हम अपना मान कर उसके लिए हाहाकार मचाते हैं। देखो कोई भी चीज है, वस्तु है, जैसे बच्चे की मृत्यु होगी, याद तो आएगा, उसकी याद सताएगी, लेकिन ये अवश्य याद रखना कि वो आपका नहीं था। फिर इस ममता से, इस मोह के कारण जो उत्पन्न होगा कष्ट, वो हल्का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना रहा है। तो क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, यो कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि पहले ज्यादा पुत्र को महत्व देते थे कि अभी पुत्र बिना गति ना हो। यह भी कोई बात हुई? गति तो भगवान के नाम तो होगी, भक्ति करने से होगी, सत्साधना से होगी। मनुष्य जीवन हो, पूरा गुरु हो, सच्ची श्रद्धा से साधक भक्ति करे, उसकी गति होगी। पिंड बनाते हैं श्राद्ध करवाने से, किधर पिंड दान करने से, श्राद्ध करने से, या किधर गंगा में अस्थि जल प्रवाह कराने से, ये गति नहीं है। अब विचार करने की बातें ये हमें गुमराह करते थे। जैसे श्री कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई, उससे पहले, श्री कृष्ण से पहले उसके सारा परिवार, पूरे पुत्र पुत्र सब नष्ट हो चुके थे, मर चुके थे। श्री कृष्ण जी की गति किसने कराई? फिर पुण्यात्माओं, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता थे। दशरथ जी की मृत्यु हुई तब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके थे। और विशेष खासकर ये कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र से ही गति हो। वो ज्येष्ठ पुत्र जंगल में, बताओ उसकी गति कैसे हुई? फिर ये मूर्ख बनाते हैं कि रामचंद्र जी ने और सीता जी ने वहाँ श्राद्ध निकाले दशरथ जी के, और वहाँ पर कहते हैं उनके सभी पूर्वज खड़े दिखाई दिए, वहाँ श्राद्ध में खाना खाने के लिए आए। श्राद्ध में कौन दिखेंगे? भूत। अब भूत खाते होंगे श्राद्ध, जैसे तुम कहते हो भूत दिखे, तो वो भूत बनाए किसने? तुम्हारी इस गलत साधना ने सभी भूत बना दिए, वो पितर बना दिए, वो भटक रहे हैं, जिनको आहार भी ना मिलता। यदि कहें कि वो स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग गया हुआ व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर रोटी खाना होगा। वाह भाई वाह, मूर्ख बना रहे। स्वर्ग में तो सारी सुविधाएं यहाँ से बहुत अच्छी है, तो वो कितने नहीं गए। गलत साधना करने से वो प्रेत आत्मा में भटक रही है।